ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 9। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समच्चित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अर्थात भगवान बोले, आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता यानी कि घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। अभी इसकी व्याख्या। असक्ति ही उत्पन्न होने वाली सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम असक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति, प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है। परंतु वास्तविक सुख संयोग से वियोग में होता है, जैसा गीता के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। फिर है अनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु। पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंग है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया। धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया। आदि ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वङ्गः पद आया है। फिर है नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपन्नितेषु। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा ये पदों से दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।